आज फिर से मैं चली आकाशवाणी ईटानगर की ओर। और दुख भरी दास्ता ये है कि आई हैव 2 रिकॉर्डिंग्स टुडे, क्योंकि होता क्या है ना, जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उन लोगों का टाइम मिलाना होता है। हेलो, तो ये है हम लोगों का स्टूडियो जहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग होगा। एंड या आई एम वेटिंग फॉर द रिसोर्स पर्सन, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है, दैट इज़ आई डोनेशन को लेके। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन रिलेटेड वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक अबाउट दिस। या ये है आपका माइक्रोफोन सिंगल पीस, जब आपको रिपोर्ट बनाना होता है तो यू कैन यूज़ दिस वन। और यहाँ से सब साउंड सिस्टम वगैरह सबका मैनेज हो जाता है। एंड देयर वी विल बी रिकॉर्डिंग आवर टॉक शो एंड द कन्वर्सेशन। यस, और ये दूसरा पीसी। दर्शकों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे आज 2 रिकॉर्डिंग्स हैं होंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो रिसोर्स पर्सन थे, डिप्यूटी डायरेक्टर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि डॉक्टर जोराम खोपे जी थे। और इनसे बात करके हमने खूब सारी नॉलेज गेन की है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया को लेके भी हमने खूब सारी चर्चा की है सेल के साथ। जो सेल जहाँ पाया जाता है, जैसे भील ट्राइब हो गया हमारे जैसे, तो उनसे हम लोग ट्राइबल लोग अलग हैं। और हम लोग ज़्यादातर तो हाई अल्टीट्यूड में रहता है। अगर होता तो हमें पता चलता, बीमार तो निकलेगा। नहीं, ऐसा है नहीं, बिकॉज वी आर हम लोग जेनेटिकली उनसे अलग है ना। तो यहाँ अभी तक इंडिजिनस पॉपुलेशन में नहीं मिला है, नहीं मिला है। फिर सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे असम में चाय बागान में काम करने वाले भील ट्राइब ये लोग रहते हैं, उनसे कहीं हो सकता आ जाए यहाँ, इसलिए हम लोग रैंडमली कर रहा है, कोई फंड भी नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, लेकिन मिला नहीं अभी तक। ये ऐसे तो कोई फैलने वाली बीमारी तो नहीं है? नहीं, ये जेनेटिक होता है। अगर शादी से ही वो होगा, अगर किसी को कैरियर मिलेगा तो वो होगा। जैसे कौन कौन से ट्राइब्स में ये सबसे इसका वो होता है? ये आपने बताया ना, भील है और हाँ, भील ट्राइब उसमें ज्यादा है। भील, मुंडा वगैरह। हाँ, मुंडा, ये सब में ना। और भी बहुत है। हाँ, एनीमिया रिलेटेड। ये अब साउथ में भी, जैसे आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। मलेरिया वाला क्या है? मलेरिया वाला सिकल सेल है? नहीं, ये सिकल सेल जो मलेरिया वो एंडेमिक एरिया। हाँ, एंडेमिक एरिया, जैसे उसमें इनको बचता है ना, बचता है ना, थोड़ा बचता है। हाई अल्टीट्यूड में रहता है, हम लोग कभी ना कभी हाई अल्टीट्यूड जाते ही हैं, तो किसी को है नहीं अभी तक। शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है ना, एक दूसरे का। हाँ, वो सारी चीजें है। बेकार में नहीं तो एक बीमार ले लेगा। बीमार, वही इसको रोकने का एक ही तरीका है कि ये शादी न हो। अगर शादी भी हो भी गया तो जब कंसेप्शन होता है उस समय हम लोग एम्नियोसेंटेसिस करके पता लगे कि इसमें है कि नहीं। अगर है तो उसको, भाई आया ही नहीं दुनिया में, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, कि उसको निकाल देना ही ठीक है। इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक की रिकॉर्डिंग करें, दैट वाज नेत्रदान यानी आई डोनेशन को लेके, बिफोर दैट वी हैड अ कॉफ़ी ब्रेक विद सर लोब्संग सेटिम जी। डॉक्टर लोब्संग रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में सीनियर आई सर्जन रहे हैं, और साथ ही साथ वे अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ऐसा है कि आपका जो कॉर्निया जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, या हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर ट्रांसप्लांट करने का अगर वो नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, या कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन है ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। सर, फिर जैसे आपने बोला कि मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनका इतना वो नहीं लगता, फिर कोई होता है कोई व्यक्ति जैसे कि उनको पहले हाइपरटेंशन के इश्यूज थे, डायबिटीज थे और कैटरेक्ट की सर्जरी कर रखे थे, तो क्या इन लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? दर्शकों, अगर आप ये नेत्रदान के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो मैं ये जो ऑडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगी, तो आप वहाँ जाइए एंड आकाशवाणी ईटानगर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।